आप सभी को नमस्कार। मेरा स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो अभी तक हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़े वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको उन टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एक टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना है जो कि आपने डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को समझने के लिए। तो ये टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एक्सोथर्मिक को बोला जाता है उष्मा छेपी एवं, और एंडोथर्मिक को बोला जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये डायरेक्ट आप लोग में नहीं दिया है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चीजों को समझने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बस आपके सिलेबस की बात करता हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहां आप पढ़ेंगे? आपने जब पढ़ा होगा एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जैसे मैंने बनाया था कैल्शियम ऑक्साइड को, जब मैंने वाटर में ऐड किया था तो जो प्रोडक्ट आ रहा था CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना और प्लस हीट। चाहे मैंने आपके डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे, जैसे मीथेन का, प्राकृतिक गैस का जब मैंने दहन कराया था तो वहां पर भी हम लोगों ने बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। इसको आप बैलेंस कर रहे होंगे, आप इसको अच्छे से पहले बैलेंस कर लीजिएगा जो भी है। राइट, मैं बैलेंस करता हूँ 2H2O और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे एम है कि आपने देखा था कि सम्य प्रोडक्ट में हीट क्या हो रहा था, लिबरेट हो रहा था। तो बस यही से कॉन्सेप्ट है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो फिर इसी को हम कहते हैं उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। मतलब सिंपल सा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। फॉर दिस एग्जाम्पल में आप दोनों ये लिख सकते हैं। आप ये देखिए, इस रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। लिबरेट मतलब निकल रहा है, तो फिर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है? वह एक प्रकार की उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। और अपने बॉडी में जो हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस, मतलब श्वसन की क्रिया जो होती है, वह भी एक प्रकार की उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। अब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उष्मा शोषी अभिक्रिया। आइए इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लें। उष्मा शोषी अभिक्रिया। कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक को समझने में, आप हमें कमेंट के माध्यम से बिना किसी उष्मा शोषी अभिक्रिया को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आप सिंपल पहले ये समझिए कि उष्मा शोषी का मतलब अवशोषण। अवशोषण का क्या मतलब आप समझेंगे कि अवशोषण का मतलब जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, बस खत्म है। उष्मा की आवश्यकता होती है अभिक्रिया, क्या मतलब निकला? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, ये अपने आप नहीं दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इस तरह पेपर में लिख के आते हैं और अगर आपको नंबर कम मिलता है तो आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा? कैल्शियम कार्बोनेट ये स्वयं नहीं देता है, इसके लिए हमें हीट की जरूरत होती है। और शायद एरो पर ऐसा कहीं आप देख रहे होंगे, या इसके जगह पर आप हिंदी में लिखा हुआ पाएंगे तापन। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं, कैसी रासायनिक अभिक्रिया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन या विघटन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता, उष्मा की आवश्यकता होती है। चाहे आप इलेक्ट्रिक आर्क की भी मदद से दे सकते हैं, मतलब उसमें उष्मा की आवश्यकता होती है इन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाओं को प्रोसीड करने के लिए, चलाने के लिए। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं में जब उष्मा की आवश्यकता, उष्मा आएगी और इसको इसमें कन्वर्ट कर देगी, तो
हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे एक और एग्जांपल बस मैं आपको बता देता हूं, इसको अभी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर ये आपके लिए कठिन हो रहा है तो 2AgCl और ये गेट कन्वर्टेड इनटू 2Ag + Cl2। ओके, तो यहां पर भी ये रिएक्शन खुद ही नहीं प्रोसीड होगा, इसके लिए हमें हीट की आवश्यकता होगी, उष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहां हम लिख देते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब हीट, ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Ag + Cl2। तो आप सिंपल अभी तक जाने उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का कोई भी आप एग्जांपल दे दीजिए, सारा आपका सही जाएगा उष्माक्षेपी वाले में। उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, तो फिर उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। और उष्माक्षेपी में उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसके एग्जाम्पल में आप जितने भी अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पढ़े हैं सब आप इसमें लगा दीजिए और आपका आंसर सही जा रहा होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।